प्रणाम मित्रों, ध्यानस्थ नमन। आज से इस चैनल में एक नई सीरीज की शुरुआत होने जा रही है। यह सीरीज है उपनिषदों की कहानियाँ, और इन कहानियों के माध्यम से हम सब इसके आध्यात्मिक मूल्य या संकेत को समझने का प्रयास करेंगे। इस बीच में कई ऐसी तार्किक प्रश्न आ सकते हैं, लेकिन मूल बात होगी कि हमें इसके आध्यात्मिक मूल्य क्या हैं या इसके आध्यात्मिक अर्थ क्या हैं, सिर्फ यहीं तक केंद्रित रहना है। तो आइए शुरू करते हैं आज की उपनिषद की कहानी। और प्रथम कहानी है कठोपनिषद से, नचिकेता की कहानी। उपनिषद काल की बात है। गौतम वंश में एक महात्मा पैदा हुए थे जिनका नाम वाजश्रवा था, और वे दानी व्यक्ति थे। हालांकि इनके बारे में थोड़ा यहाँ तार्किक कुछ प्रश्न हैं, लेकिन हम उसको छोड़कर चलते हैं। तो वाजश्रवा ने अपने दान से बहुत यश प्राप्त किया था। वे बहुत ही दानी व्यक्ति थे। वाजश्रवा के पुत्र हुए महर्षि अरुण, और महर्षि अरुण के बेटे थे उद्दालक ऋषि। उद्दालक ऋषि अपने बुढ़ापे के आयु में पहुंचे तो उनके मन में यह प्रश्न या ख्याल आया कि अपने जीवन को, आगे के जीवन को ठीक करने के लिए एक यज्ञ किया जाए और आगे के जीवन को बेहतर किया जाए। यह सोचने के बाद उन्होंने विश्वजीत यज्ञ करवाने का संकल्प लिया। विश्वजीत यज्ञ एक ऐसी यज्ञ थी जिसमें यज्ञ करवाने वाले व्यक्ति को सब कुछ दान करना पड़ता था, सर्वस्व दान। तो उद्दालक ऋषि ने विश्वजीत यज्ञ के लिए संकल्प लिया, और इन्हीं उद्दालक ऋषि के पुत्र थे नचिकेता। नियम के अनुसार उद्दालक ऋषि ने दक्षिणा में सब कुछ दान करने का निर्णय किया। उन्होंने दान की शुरुआत की तो इस समय बालक ऋषि मात्र 5 वर्ष के थे, और वे दान करने लगे तो नचिकेता ने देखा कि दान में जो दी जा रही गायें हैं, उन गायों में न तो दूध की कोई संभावना है, यहाँ तक कि वे ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही हैं, किसी तरह से चल फिर रही हैं, और इन गायों को दान किया जा रहा है। यह देखकर नचिकेता के मन में बड़ी ही पीड़ा उत्पन्न हुई। इतने कम उम्र में इस तरह की संवेदनशीलता, इतने गहरी बातों की संवेदनशीलता बहुत ही कम देखने को मिलती है। लेकिन नचिकेता के मन में बहुत ही संवेदना उत्पन्न हुई। नचिकेता इतनी कम उम्र में यह भी सोचने में, समझने में और अनुभूति करने में सक्षम थे कि दान
तो उसी वस्तु का करना चाहिए जो अपने को सुख देती है, जो अपने को प्यारी लगती है। ऐसी वस्तुओं का दान जो हमारे लिए बेकार पड़ी हो, वह दान नहीं है। असल में दान के बहाने अपने मुसीबतों को टालना है। तो कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है कि दान देते वक्त नचिकेता के मन में, नचिकेता के चित्त में यह बात कौंध गई कि यह तो दान एक प्रकार का धोखा है और पिता के इस अन्यायपूर्ण, अनैतिक और गलत कार्य को नचिकेता ने उचित नहीं समझा। नचिकेता ने अपने पिता को कहा, पिताजी, इस यज्ञ में सर्वस्व दान करने का संकल्प आपने जो लिया है, तो आप जो दान कर रहे हैं अपने धन का, अपनी गायों का, अपने गोधन का, तो मैं भी आपका ही धन हूँ, तो आप मुझे भी दान कर दें। और उसने यह भी सोचा, नचिकेता ने यह भी सोचा कि यह एक अन्यायपूर्ण काम है, धर्म विरुद्ध काम है, तो ऐसा करने से रोककर मैं अपने पिताश्री को अधार्मिक होने से बचा रहा हूँ। और उन्होंने, नचिकेता ने जाके अपने पिता को कहा, पिताजी, मैं आपका धन हूँ, तो सर्वस्व दान में मेरा दान भी शामिल है। आप मुझे किसका दान करेंगे? आप मुझे किसे दान करेंगे? यह प्रश्न बार बार नचिकेता ने पिता के सामने दोहराया। अंततः पिता ने खींचकर कहा कि मैं तुझे यम को दान दे दूंगा। नचिकेता बहुत शांत भाव से इस बात को अपने अंदर ले लिया कि मैं पिताजी को यम को दिया गया दान स्वरूप हूँ। धीरे धीरे नचिकेता पिताजी को शांत भाव से नचिकेता यह समझने का प्रयास करने लगे कि आखिर पिता ने मुझे यम को ही क्यों दान दिया। तो उन्हें, नचिकेता को यह लगा कि शायद यम का कोई कार्य अटका होगा जो मेरे लायक है और मेरे वहाँ यम के पास जाने पर वह कार्य संपन्न हो सकता है। लेकिन नचिकेता के पिता आखिर एक पिता ही थे और उनका भाव बदलते हुए देख नचिकेता ने कहा, पिताजी, पिताश्री, जब आपने मुझे यम को दान देने का वचन दे ही दिया है, तो कृपया मुझे यम के पास जाने दें, ताकि आपका वचन किसी भी प्रकार से असत्य, झूठ साबित न हो। आप चिंता का त्याग कर दें। अपने वचनों को सच करने के लिए मुझे यमराज के पास जाने की आज्ञा दें। इस दृढ़ता को देखकर नचिकेता की सच पालन करने के प्रति दृढ़ता को देखकर उन्होंने उसे यमराज के पास
भेज दिया। अब नचिकेता यमलोक में यमराज के पास चला गया। अब यहाँ यह प्रश्न उठ सकता है कि आखिर इतने लोग थे, नचिकेता के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी कि जिसके चलते वे यमलोक पहुंचने में सशरीर यमलोक पहुंचने में सक्षम हो गए। लेकिन मेरे लिए यहाँ यह प्रश्न नहीं है, क्योंकि मैं इस कहानी के माध्यम से सिर्फ आध्यात्मिक मूल्यों को समझने का प्रयास कर रहा हूँ। तो कहानी आगे बढ़ती है कि यमलोक पहुंचने के बाद नचिकेता जाके दरवाजे पर बैठ गए और उन्होंने यमराज से मिलने की बात को रखी। उन्हें पता चला, नचिकेता को पता चला कि नचिकेता को बताया गया कि यमराज 3 दिनों के लिए कहीं बाहर गए हुए हैं, वे यमलोक में नहीं हैं। नचिकेता 3 दिनों तक बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए और इंतजार करते रहे। एक 5 साल का बालक सिर्फ अपने पिता की आज्ञा को पूरा करने के लिए और अपने प्रश्नों को लेकर यमलोक के दरवाजे में भूख प्यास के साथ और वह यमराज का इंतजार करता रहा। यह एक आश्चर्यजनक बात था, लेकिन नचिकेता एक अद्भुत बालक है। यहाँ यह याद रखना बहुत ही जरूरी है। तीन दिनों के बाद जब यमराज अपने यमलोक में पहुंचे तो यमराज की पत्नी ने यमराज को कहा, महाराज, एक बालक 3 दिनों से दरवाजे के बाहर आपके इंतजार में बैठा है। वह भूखा प्यासा है, वह हमारे दरवाजे पर आया है, हमारा मेहमान है। अतः उसे हमें अंदर बुलाना चाहिए और यह एक गलती है, यह एक पाप है कि एक मेहमान 3 दिनों से दरवाजे के बाहर आपके इंतजार में लेटा हुआ हो, बैठा हुआ हो, इंतजार कर रहा हो। ऐसे स्थिति में यमराज नचिकेता के पास गए और उसके चरण धोकर उन्हें मेहमान स्वरूप, अतिथि स्वरूप प्रणाम करते हुए बोले, हे बालक, तुम हमारे अतिथि मेहमान हो, हमें क्षमा करो कि हमसे यह गलती हुई है। इसके बाद नचिकेता के पैर धोए गए और यमराज ने कहा कि अब यह गलती तो हो चुकी है, इसके बदले मैं आपको 3 वर मांगने की इजाजत देता हूँ। यमराज ने कहा, आप मुझसे 3 कोई भी वर मांग लें, वो पूरा हो जाएगा। नचिकेता ने 3 वर में पहला वर मांगा कि मेरे पिताजी जो गुस्से के आवेश में आकर मुझे आपके पास भेजकर बेचैन और दुखी हैं, मेरे प्रति क्रोध रहित, शांत और मन से संतुष्ट हो जाएं। नचिकेता भी जानते थे कि पिता
आखिर पिता ही हैं, उन्होंने कुछ कह दिया लेकिन वे अंदर से अशांत हैं। यमराज ने कहा, जैसा तुम चाहो वैसा होगा, तथास्तु। अब इसके बाद नचिकेता ने कहा कि मुझे स्वर्ग का कोई शौक नहीं है, लेकिन यह स्वर्ग अग्नि विज्ञान को जाने बिना प्राप्त नहीं होता है। आप अग्नि विज्ञान के ज्ञाता हैं और मेरी इच्छा है कि मैं भी अग्नि विज्ञान को जानूं। दूसरे वरदान के रूप में आप मुझे अग्नि विज्ञान के बारे में बताएं। यहाँ नचिकेता के बात से यह स्पष्ट हो जाता है कि स्वर्ग नरक के भोग में उसे कोई रुचि नहीं है, लेकिन उसके ज्ञान में उसकी रुचि है। असल में नचिकेता परम ज्ञान को चाहता है और एक एक ज्ञान के माध्यम से वो परम ज्ञान की ओर पहुंचना चाहता है। असल में ज्ञान ही स्वर्ग है और अज्ञान ही नरक है। अब इसके बाद यमराज ने नचिकेता को अग्नि विद्या का राज समझाना आरंभ कर दिया। यह बात भी अच्छी तरह समझाई कि अग्नि के लिए कुंड का निर्माण आदि किस आधार पर होनी चाहिए, उसके सामग्री किस प्रकार प्रयोग करना चाहिए। यह एक जटिल विज्ञान है और इसकी जटिलता के होते हुए भी एक 5 वर्ष का बालक इसे समझने का प्रयास कर रहा है। अब यमराज ने खुद समझना चाहा, परीक्षा लेना चाहा कि नचिकेता ने इसके बारे में कुछ समझा या नहीं। तो परीक्षा लेने के लिए यमराज ने नचिकेता से पूछा, तो नचिकेता ने अपने स्मरण शक्ति के आधार पर सब कुछ बिल्कुल उतना ही बता दिया जितना उन्हें यमराज के द्वारा जानकारी मिली थी। इस अद्भुत योग्यता को देखकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए। अब इसके बाद नचिकेता ने तीसरा प्रश्न, तीसरा वरदान अर्थात प्रश्न और वरदान एक ही वक्तव्य में मांगा। नचिकेता ने कहा कि भगवान, कुछ लोग कहते हैं मृत्यु के बाद भी आत्मा का अस्तित्व रहता है, कुछ लोग कहते हैं नहीं रहता है। इस बारे में आपका जो अनुभव हो कृपया मुझे बताइए। नचिकेता का महत्वपूर्ण सवाल सुनकर यमराज ने मन ही मन उनकी बहुत सराहना की। सोचा कि यह बालक छोटा होते हुए भी बहुत ही प्रतिभाशाली है, इतने जटिल और गूढ़ गोपनीय विषय को जानना चाहता है। लेकिन यमराज को यह अच्छी तरह से पता था कि जब तक इस ज्ञान का उचित अधिकारी ना हो तब तक इसे दूसरे को नहीं बताना चाहिए। इसलिए क्यों ना पहले इस बालक की प्रतीक्षा ली जाए। ऐसा सोचकर यमराज ने नचिकेता को टालना चाहा, प्रलोभन भी देना चाहा, अनेक चीज आजमाए। यमराज ने कहा कि नचिकेता, आत्मा का विषय या आत्मा का ज्ञान बहुत ही सूक्ष्म है और जटिल है। इसे समझना आसान नहीं है।
पहले देवताओं को भी इस बारे में संदेह हुआ था। उनमें भी इसे लेकर काफी विचार विमर्श हुआ था, लेकिन वे भी आत्मा के ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सके। इसलिए तुम इस वर के बजाय दूसरा वर मांग लो। यमराज की इस बात से स्पष्ट होता है कि देवत्व की अवस्था नचिकेता ने यमराज से कहा, प्रभु भगवान, आपके बातों से ही स्पष्ट होता है कि इसे देवता भी प्राप्त नहीं कर सके। निश्चित ही यह इतना महत्वपूर्ण ज्ञान है, यह इतनी बड़ी चीज है। इससे बड़ी कोई दूसरी वर, इस तरह के ज्ञान को पाने से बड़ी कोई दूसरी वर हो ही नहीं सकती। इसलिए मुझे यही वर चाहिए कि मुझे आप आत्मा का ज्ञान दें, वह क्या है। इसके बाद यमराज ने परीक्षा लेने के लिए नचिकेता के सामने अनेक तरह के प्रलोभन रखे। उस समय जो महत्वपूर्ण वस्तुएं, चीजें, संबंध होते थे, सबके बारे में नचिकेता को प्रलोभन दिया गया, यह सोचते हुए कि अगर प्रलोभन के प्रभाव में यह आ जाते हैं, अर्थात नचिकेता को प्रलोभन हो जाता है, इस लोभ में आ जाते हैं, तो ये प्रश्न मुझे नहीं बताना होगा। और अगर प्रलोभन आता है तो आत्मा के ज्ञान का यह बच्चा, यह बालक अधिकारी भी नहीं है। हालांकि यह कहानी कहीं कहीं ऐसी भी, या कुछ विद्वानों से उनके द्वारा ऐसा भी कहा गया है कि परीक्षा लेने के लिए यमराज 3 महीने के लिए बाहर चले गए, लेकिन 3 महीने तक भी नचिकेता वहीं के वहीं पड़ा रहा, उस ज्ञान के इंतजार में कि यमराज आएंगे और आत्मा का ज्ञान मुझे देंगे। तो प्रलोभन के अंतर्गत यमराज ने नचिकेता को धन, संपत्ति, राज्य, संबंध और जो भी हो सकता था, समूचे भूमंडल की जो भी चीजें हो सकती थी, हर किसी का लालच, प्रलोभन नचिकेता के सामने रखा, लेकिन नचिकेता अपनी दृढ़ता में अडिग थे। यमराज ने पुनः कहा कि मैं तुम्हें वह चीजें भी दे सकता हूँ जिसके लिए बहुत से ऋषि मुनि तप करते हैं, और तप करने के बावजूद उन्हें वह प्राप्त नहीं होता है। मैं वह भी तुम्हें दे सकता हूँ, बस तुम ये जो वरदान है आत्मा के ज्ञान का, उसे मत मांगो। लेकिन नचिकेता भी बहुत ही वैराग्य भावना या वैराग्यता को लगभग प्राप्त करने वाला या वैराग्य हृदय का बालक था। वह जानता था कि लोक और परलोक में जो भी भोग हो सकते हैं, उससे आत्मज्ञान की तुलना संभव नहीं है। अपने इरादे को समझाते हुए, व्यक्त करते हुए नचिकेता ने कहा, हे भगवान,
इन सब का, जिन चीज़ों को आपने मुझे कहा कि मुझे प्राप्त हो सकता है, सबका अंत आप ही करते हैं। वह कोई व्यक्ति हो, कोई संबंध हो या संपूर्ण भूमंडल हो। आपकी बातों से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि ये जितनी भी चीज़ें हैं नश्वर हैं, अर्थात एक दिन नष्ट हो जाती हैं। और जिन व्यक्तियों के बारे में, जिन लोगों के बारे में आपने कहा, उनका नाश तो आप स्वयं ही करते हैं। इनमें से जो भी चीज़ें मनुष्य को प्राप्त होंगी वह वास्तव में इंद्रियों का सुख है, और इंद्रियों का सुख कभी भी शाश्वत नहीं होता है। स्वयं इंद्रियां ही शाश्वत नहीं हैं, तो उनसे प्राप्त होने वाला सुख शाश्वत कैसे हो सकता है। आपने मेरे उम्र को लंबा करने की बात कही, लेकिन यह परम सत्य है कि एक ना एक दिन व्यक्ति को मरना ही पड़ता है, और वह व्यक्ति की आखिरी दिन आ ही जाती है। लेकिन आत्मज्ञान ऐसा चीज है जिसे मृत्यु छू नहीं पाती है। आप तो स्वयं ही मृत्यु के देवता हैं और इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। फिर लंबी उम्र का इतना बड़ा अर्थ नहीं है जिसकी तुलना आत्मज्ञान से हो सके। इतना ही नहीं, इंद्रियों का सुख में बड़ा ही विरोधाभास है। प्रथम विरोधाभास तो यह है कि इंद्रियों के सुख में प्राय लोग उतरते हैं कि इससे संतुष्टि मिलेगी, लेकिन जैसे ही इसकी संतुष्टि की कोशिश करते हैं वैसे ही असंतोष और भी घना हो जाता है, गहरा हो जाता है। तो इस तरह का विरोधाभास होते हुए इंद्रियों के सुख का बहुत अर्थ नहीं है। इंद्रियों का सुख अर्थात नाक, कान, जीभ, स्वाद, कान, देखना या त्वचा, इन सब का सुख हमेशा अधूरा ही रहता है। प्रारंभ में यह थोड़ी या छोटी संतुष्टि तो लाता है, लेकिन एक समय के बाद या तो इंद्रिय सुख की असंतुष्टि और ज़्यादा बढ़ जाती है और इसकी मांग और ज़्यादा होने लगती है, और इसकी पूर्ति होते हुए भी यह कभी पूरा नहीं होता। इंद्रिय सुख प्रारंभ में अधूरापन लाता है, असंतुष्टि लाता है और अंततः यह उदासीनता पैदा कर देता है। और जब इंद्रियों का सुख इसकी आदत लग जाती है तो व्यक्ति अपने परम स्वरूप की ओर न जाकर निचले स्तर की ओर जाने लगता है। नचिकेता ने पुनः कहा, हे यमराज, आप ही बताइए, भला आप जैसे अजर अमर महात्मा देव स्वरूप दुर्लभ का साथ पाकर मृत्यु लोक का कौन सा ऐसा बुद्धिमान प्रज्ञावान मनुष्य होगा जो स्त्रियों की क्रीड़ा, स्त्रियों के साथ खेलना, आमोद प्रमोद, इंद्रियों का सुख से आसक्त होना, उसकी तरफ जाना चाहेगा। इस लोक में लंबे समय तक जीते रहने को ही क्या वह सुख समझेगा? यदि वह बुद्धिमान या प्रज्ञावान होगा। हे महात्मा, आप मुझे आत्मा का अनुभव
उसका ज्ञान दें। अब इस स्थिति में यमराज समझ चुके थे कि नचिकेता की दृढ़ता अटूट है, यह समाप्त नहीं हो सकती है। यमराज ने नचिकेता को अब आत्मा के ज्ञान या उस परम अवस्था के बारे में क्रम से एक एक करके समझाना शुरू किया। सर्वप्रथम यमराज ने बताया कि सुख या आनंद एक अवस्था है और उस अवस्था के दो साधन हैं, एक निचला साधन, एक ऊपरी साधन, जिसका नाम श्रेय और प्रेय है। हमेशा के लिए सब तरह के दुखों से भली प्रकार छूटकर नित्य प्रति आनंद रूप परम ब्रह्म पुरुषोत्तम का उपाय प्राप्त करना ही श्रेय है, अर्थात एक ऐसी शाश्वत अवस्था है जो कभी नहीं समाप्त होती, जिसे तलवार नहीं काट सकती, जिसे अग्नि नहीं जला सकती, जिसे पानी नहीं डुबो सकती। दूसरा है प्रेय। प्रेय का अर्थ है औरत, पुत्र, धन, मकान, सम्मान, यश आदि इस लोक तथा स्वर्ग लोक की जितनी भोग सामग्रियां हैं और उनके उपाय ही प्रेय हैं। सच्चा सुख या सच्चा आनंद चाहने वाले मनुष्य श्रेय की साधना करते हैं। अगर सच्चे अर्थों में समझे तो प्रेय इंद्रियों का सुख है और प्रेय नाक, कान, जीभ, स्वाद इन सब चीज़ों का सुख है और श्रेय इसके उस पार की अवस्था है जहाँ आनंद की प्राप्ति होती है, जो शाश्वत होता है, जो कभी समाप्त नहीं होता। अब यमराज ने पुनः कहा, हे नचिकेता, तुम निश्चय ही विद्या के, इस ज्ञान के, इस परम अवस्था के अधिकारी हो। तुम्हारी परीक्षा को लेके मैंने देख लिया है कि तुम बड़े बुद्धिमान, विवेकी और वैराग्यवान हो। जो लोग अपने को बहुत चतुर, विवेकी, तर्क देने वाला समझते हैं, वे अंततः इंद्रियों के ही सुख में फंस के रह जाते हैं और मौत के करीब पहुंचते हैं। अधूरेपन और असंतुष्टि में पूरे जीवन को बर्बाद करते हैं। लेकिन तुमने इन चीज़ों को स्वीकार नहीं किया। तुम सचमुच परमात्मा तत्व को जानने के अधिकारी हो। तुम उस अवस्था को जानना चाहते हो जो इंद्रियों के उस पार है, जिसमें न स्वर्ग है न नरक है। तुम्हें यह ज्ञान प्राप्त होना ही चाहिए। इसके बाद यमराज ने नचिकेता को आत्म और परमात्म तत्वों को समझाना और एक एक क्रम से ऊपर उठाना आरंभ किया। कर्मों के फलस्वरूप इस लोक और परलोक में जो संपूर्ण भोग का समूह प्राप्त होता है, वह चाहे कितनी ही बड़ी, कितनी ही महान क्यों न प्रतीत होती हो, एक दिन उसका नाश निश्चित है। वह अनित्य है, अर्थात वह हमेशा रहने वाला नित्य चीज नहीं है।
इसके विपरीत परमात्मा की अवस्था, आत्मा की अवस्था, परमात्मा एक नित्य है, शाश्वत है, हमेशा रहने वाला है, जो मृत्यु के उस पार भी है और जन्म के पूर्व भी है। अनित्य से नित्य को प्राप्ति नहीं की जा सकती है, इसलिए सब प्रकार की कामना तथा आसक्ति को छोड़कर कर्तव्य बुद्धि से ही परमात्मा को पहचाना जा सकता है। उसका ज्ञान ही असल में उसकी प्राप्ति है। परमात्मा नाम रहित होते हुए भी उसके अनेक नाम हैं, अर्थात परमात्मा का यह नाम पुकारना कि यह परमात्मा है, यह एक काम चलाऊ बात है। उस परम तत्व के अनेक नाम होते हुए भी ओम उसका सबसे बड़ा नाम है। अब उसे आप ब्रह्म कहो या परम ब्रह्म कहो या ओम कहो, एक ही है। हालांकि यह भी एक नाम ही है, यह तत्व नहीं है। आत्मज्ञान को पहचान कर ओम के द्वारा परमात्मा तत्व तक पहुंचा जा सकता है, परमात्मा को पाया जा सकता है। अर्थात उस परम अवस्था में पहुंचने के जितने भी साधन, जितने भी नाम हैं, सभी नाम ओम के अंतर्गत समाहित हैं। यह आत्म तत्व या आत्मा की यह अवस्था न तो मरता है, न ही किसी को मारता है। यह आत्म तत्व या आत्मा की अवस्था ही परमात्मा का तत्व है। परमेश्वर न तो उसको मिलता है जो शास्त्रों को पढ़कर लच्छेदार भाषा में परमात्म तत्व या उस अवस्था का भली प्रकार वर्णन करते हैं, न ही उन तर्कशील बुद्धिजीवियों को मिलता है जो बहुत ही तर्कनिष्ठ होते हैं और एक एक तर्क के द्वारा आत्मा या परमात्मा को साबित करते हैं। जो लोग बुद्धि का घमंड करते हैं या जिन्हें अपनी बुद्धि का घमंड होता है, तर्क द्वारा ही विवेचन करके उसे समझने की कोशिश करते हैं, वे इस अवस्था से और ज़्यादा दूर हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें यह भ्रम हो जाता है कि वे उस अवस्था को जान चुके हैं या पहुंच चुके हैं। परमात्मा न तो उनको मिलता है जो परमात्मा के बारे में बहुत कुछ सुनते रहते हैं, वह परमात्मा तो उसी को प्राप्त होता है जिसको वह खुद स्वीकार कर लेता है, और वह उसी को स्वीकार करता है जो उसके बिना नहीं रह सकता है। उसको पाने की उत्कृष्ट इच्छा या प्यास जागृत हो जाए, प्यास ही पर्याप्त है, जो केवल उसी की कृपा पर निर्भर करता है। यहाँ थोड़ा स्पष्ट कर दूं कि प्रारंभ में आत्मा की ओर बढ़ने के लिए या उस अवस्था तक पहुँचने के लिए, उस ज्ञान को पाने के लिए प्रयास करना पड़ता है, लेकिन अंत में प्रयास से कुछ नहीं होता है, बल्कि उसकी कृपा ही सब कुछ होती है। अर्थात अपने को छोड़ देना पड़ता है कि अब जो हो सो हो, सिर्फ मेरी प्यास है, वह बनी रहती है, वह बनी रहेगी। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जो मनुष्य बुरे आचरणों को आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से नहीं छोड़ देता, जिसके अंतरतम में
परमात्मा को छोड़कर दिन रात सांसारिक भोगों में चलता रहता है, भटकता रहता है। परमात्मा पर यकीन न होकर सांसारिक रूपों में पड़ा रहता है। परमात्मा पर विश्वास न होने के कारण वे सदा अशांत रहते हैं, हर समय उनमें व्याकुलता रहती है। ये व्याकुलता, इस तरह का असंतोष, यही सांसारिकता का या दुनियादारी का सीमा है। सांसारिकता या दुनियादारी की व्यर्थता इसी बात में निहित है कि हम कितना भी कुछ कर लें, अंततः हमें विषाद प्राप्त होता है, असंतोष प्राप्त होता है, उदासीनता प्राप्त होता है। जो व्यक्ति मन, बुद्धि तथा इंद्रियों का मालिक नहीं बन पाया है, अर्थात जो अपने मन, बुद्धि, इंद्रिय मतलब आँख, कान, नाक, स्वाद या इस तरह की चीज़ों को अपने बस में, अपने नियंत्रण में नहीं रख पाया है, वह परमात्मा तत्व को कभी नहीं अनुभूति कर सकता है। परमात्मा की ओर जाने का प्रारंभिक मार्ग एकाग्रता, श्रद्धा और प्रीति है। वास्तव में परमात्मा तत्व किसी विशेष जगह, विशेष भौगोलिक स्थिति में स्थित नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण अस्तित्व का हिस्सा है। लेकिन प्रारंभ में यह ऐसा महसूस होता है कि किसी विशेष जगह पहुंचना है। ये एक द्वैत भाव है, जहाँ आत्मा और परमात्मा और मनुष्य ये अलग अलग स्थान में होते हैं। जब कोई व्यक्ति परमात्मा तक पहुंच जाता है तो सारा जगत बाहर और भीतर उसी एक परमात्मा के हैं, यह अनुभूति हो जाती है। परमात्मा के कारण ही यह दिखाई देता है कि अस्तित्व में अद्वैत है। द्वैत कुछ भी नहीं, कुछ भी अलग नहीं है। द्वैत का अर्थ है दो भागों में बटा हुआ, अद्वैत का अर्थ है बिल्कुल विभाजन रहित स्थिति। इस जगत, इस अस्तित्व में परमात्मा से अलग कुछ भी नहीं है। आगे यमराज ने कहा, जो इंसान भिन्नता, डिवीजन में छवि को देखता है, या जो व्यक्ति है उसको देखता है, अस्तित्व को बांट बांट कर देखता है, वह बार बार जन्मता और मरता रहता है। यमराज के मुंह से इस प्रकार की सार गर्भित बातें सुनकर नचिकेता की जिज्ञासा अब शांत हो चुकी थी। आत्म तत्व का राज अब उसके सामने प्रकट हो गया था। आगे यह कठोपनिषद की कहानी यह कहती है कि अब नचिकेता के अंतरतम हृदय की गांठ खुल गई थी, उसका संशय दूर हो गया था, उसे वह सब कुछ मिल गया जिसके लिए वह तड़प रहा था। उसने समझ लिया था कि आत्मा न तो कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है, वह सनातन है, वह शाश्वत है। प्रतिदिन है मृत्यु नचिकेता को ब्रह्मयुक्त बना दिया, मलविहीन कर दिया। वास्तव में इसके बाद नचिकेता एक अद्वैत, एक बिल्कुल ही अद्वैत डिविजनलेस अवस्था को महसूस कर रहा था और वास्तव में उसने देखा कि
यह आत्मा परमात्मा ये शब्द नहीं, अवस्था है। मित्रों, यह नचिकेता की कहानी आज मैं लेकर आपके सामने आया था। दरअसल यह नचिकेता की कहानी को मैं समझाने के लिए नहीं, बस समझने के लिए आपके बीच लाया हूँ कि मैंने समझने की कोशिश की इसके अंदर आध्यात्मिक मूल्य कौन कौन से हैं। कोशिश करें कि आप भी इसके अंदर के आध्यात्मिक मूल्यों को समझें। यह कहानी तो अति सरल है, लेकिन इसके अंदर छुपी जो आध्यात्मिक मूल्य है वो बहुत ही गहरी और बहुत ही मूल्यवान है। अतः इस कहानी को पुनः सुने और नए अर्थ अगर आपके सामने स्पष्ट हो जाएं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अंत में सभी मित्रों से इजाज़त लेने के पहले एक छोटा सा निवेदन। यदि आपको आध्यात्मिक स्पिरिचुअल जो कि हर धर्म में समाहित है उनके गूढ़ चीज़ों को जानना हो या समझना हो और अगर यह चैनल अच्छा लगता हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। कमेंट को करें, शेयर करें। अंत में सभी मित्रों को ध्यानस्थ नमन, प्रणाम, धन्यवाद।